आखिर डायमेंशंस यानी कि आयाम क्या होते हैं? जब भी हम डायमेंशन वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स जैसी थ्योरीज आती हैं, पर डायमेंशन का कॉन्सेप्ट इनसे थोड़ा अलग है। डायमेंशंस तो पैरेलली हमारे साथ एग्जिस्ट कर रही डिफरेंट रियलिटीज होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि साइंस डायमेंशन को कैसे डिफाइन करती है और टोटल कितने डायमेंशन होते हैं, साथ ही साथ डायमेंशन की वैदिक थ्योरी क्या कहती है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जरा से भी स्किप मत करना। व्हाट इज डायमेंशन? आसान भाषा में कहूँ तो जिसे हम रियलिटी मानते हैं, डायमेंशन उसके अलग अलग पहलू होते हैं, यानी रियलिटीज के अलग अलग रूप। और क्योंकि हम थर्ड डायमेंशन में रहते हैं तो हम उन 3 डायमेंशंस के प्रति अवेयर हैं जो हमें डेली बेसिस पर अपने अंदर घेरे हुए हैं। वो 3 डायमेंशन जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को डिफाइन करते हैं, जो कि है एक्स, वाई और जेड एक्सिस। और साइंटिस्ट मानते हैं कि इन 3 विजिबल डायमेंशंस के परे भी बहुत कुछ हो सकता है। और वास्तव में सुपर स्ट्रिंग थ्योरी का सिद्धांत ये कहता है कि हमारा ब्रह्मांड 10 अलग अलग डायमेंशंस में मौजूद है और यही अलग अलग पहलू हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। और यही नेचर की फंडामेंटल फोर्सेस और सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को नियंत्रित करते हैं। अब हमारे वेदास में आज से हजारों साल पहले ये बता दिया गया था कि 64 डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट डायमेंशन दोस्तों, फर्स्ट डायमेंशन में ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ लेंथ ही होती है और वो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही आगे पीछे मूव कर सकता है। फिर आता है सेकंड डायमेंशन, जिसमें ऑब्जेक्ट के पास लेंथ और विड्थ दोनों होती है, जिसमें वो आगे पीछे के साथ साथ दाएं और बाएं भी मूव कर सकता है और उसके लिए यही उसकी रियलिटी होती है। थर्ड डायमेंशन, जिसमें हम इंसान रहते हैं। थर्ड डायमेंशन 3 एक्सिस से मिलकर बना होता है, जिसमें हम आगे पीछे दाएं बाएं के साथ साथ ऊपर और नीचे भी ट्रेवल कर सकते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है क्यूब, जिसमें लेंथ और विड्थ के साथ साथ हाइट भी जुड़ी होती है, जिससे वो एक 3D शेप बन जाता है। फोर्थ डायमेंशन दोस्तों, माना जाता है कि फोर्थ डायमेंशन कुछ और नहीं बल्कि टाइम है। अब टाइम सुन के आपके दिमाग में पक्का घड़ी की तस्वीर आई होगी और सोच रहे होगे कि टाइम कोई डायमेंशन कैसे हो सकता है। अब जैसे सेकंड डायमेंशन में रहने वाले जीव के लिए वो ही उसकी रियलिटी है और वो कभी भी थर्ड डायमेंशन को इमेजिन तक नहीं कर सकता, क्योंकि हर डायमेंशन की अपनी लिमिट्स होती हैं। वैसे ही हम फोर्थ डायमेंशन को इमेजिन नहीं कर सकते। दोस्तों, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 5th और 6th डायमेंशन में हमारी हर एक पॉसिबिलिटी एक नई दुनिया को जन्म देती है। और अगर हम 5th डायमेंशन को देख पाए तो हम अपने से अलग एक अलग ही दुनिया को देखेंगे, जिसकी बनावट हमारी दुनिया से बहुत अलग होगी। और इससे हम ये समझ पाएंगे कि हायर डायमेंशन में जाते वक्त दुनिया कैसे बदलती है। दोस्तों, हमारी वैदिक थ्योरी के अनुसार 5th डायमेंशन में ब्रह्मा जी रहते हैं और इसी के साथ ये भी बताया गया है कि यूनिवर्सेस इन्फिनाइट होते हैं और हर यूनिवर्सेस के अपने ब्रह्मा होते हैं, जिसका मतलब है इन्फिनाइट ब्रह्मा। और यही इन्फिनाइट यूनिवर्सेस की बात हमें स्ट्रिंग थ्योरी मल्टीवर्स के रूप में बताती है। एंड अगेन बता दूं कि इन्फिनाइट यूनिवर्सेस की ये बात हमारे वेदास में आज से हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है, जब दुनिया की दूसरी सिविलाइजेशन शायद पत्ते पहन गई घूम रही होगी। 7th डायमेंशन में हमारे पास पैरेलल वर्ल्ड्स का एक्सेस होगा, जिनकी इनिशियल कंडीशंस हमारे से अलग होंगी, जबकि 5th और 6th डायमेंशन में इनिशियल कंडीशंस सेम होगी। 8th डायमेंशन नीचे के सभी डायमेंशंस को कंट्रोल करता है और नंबर 8 को इन्फिनाइट का प्रतीक भी माना जाता है। वैदिक थ्योरी के अनुसार 8th डायमेंशन में भगवान शिव वास करते हैं। 9th डायमेंशन दोस्तों, 9th डायमेंशन फिजिक्स के सभी लॉज और इनिशियल कंडीशंस से शुरू होता है। इनिशियल कंडीशंस यानी वो जो ब्रह्मांड के शुरू के समय कंडीशंस होती हैं, जो कि यूनिवर्स के सभी लॉज और फंडामेंटल फोर्सेस को बनाती हैं। हर यूनिवर्स के अपने अलग इनिशियल कंडीशंस और लॉज होते हैं। वैदिक थ्योरी के अनुसार इसी डायमेंशन में भगवान श्री विष्णु महालक्ष्मी के साथ वैकुंठ लोक में विराजमान होते हैं और इसी के पास श्री विष्णु के अवतारों का भी वास होता है। फिर आता है 10th डायमेंशन। 10th डायमेंशन में हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां हर पॉसिबल और इमेजिनेबल चीज कवर हो जाती है और इसके परे हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते। और वेदास में भी इसी डायमेंशन को आखिरी डायमेंशन बताया गया है, जहाँ पर जाने के बाद कोई भी सोल जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाती है, यानी कि वो सोल कभी भी दोबारा जन्म नहीं लेती और हमेशा के लिए वहीं रह जाती है। आप वीडियो से नॉलेज मिली हो तो लाइक कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होकर और भी ज्यादा नॉलेजेबल और क्वालिटी वीडियोस आपके लिए बना सके। अपने दोस्तों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को जरूर पहुँचाइएगा। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।